सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग वर्ग दसम विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 का पहला अध्याय पद, जिसके रचयिता हैं कवि सूरदास जी का अध्ययन करेंगे। हम लोग पद का अध्ययन करने से पहले कवि सूरदास जी के बारे में जानेंगे। हम लोग कवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में, है ना। कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म स्थान के बारे में विवाद है। विवाद अर्थात सब आलोचक एकमत नहीं है। कई आलोचक कहते हैं कि उनका जन्म रुनकता या रेणुका जो मथुरा के समीप है वहाँ हुआ था, और कई कहते हैं कि दिल्ली के समीप सीही नामक स्थान पर हुआ था। भले ही उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद हो, परंतु कवि सूरदास जी के लेखनी के बारे में कोई विवाद नहीं है। कवि सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण श्रेष्ठी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो कवि सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। कृष्ण श्रेष्ठी अर्थात जो कवि भक्ति काल में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, उसका भक्ति करते थे, उसका भजन करते थे, वे सभी कृष्ण श्रेष्ठी शाखा में आते हैं। और इनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। हम लोग कवि सूरदास जी के ग्रंथ के बारे में जानेंगे। कवि सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सरावली। तो इन तीनों ग्रंथों में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, वो है सूरसागर। कवि सूरदास जी का भाषा ब्रज भाषा था। वो अपने कविताओं को ब्रज भाषा में रचते थे। उनकी कविताओं की भाषा ब्रज भाषा थी। गुरु कवि सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप का निर्माण किया था। अष्टछाप अर्थात 8 कवियों का समूह। ये 8 कवियों के समूह अर्थात अष्टछाप के कवि मथुरा और वृंदावन के समीप गौ घाट नामक एक स्थान था, वहीं रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में अर्थात श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कवि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य अर्थात जो अपने माता पिता, अपने पुत्र या पुत्री के लिए जो प्रेम रखते हैं उसे ही वात्सल्य कहते हैं। मृत्यु कवि सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसोली में हुआ। ये तो कवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय है। अब हम लोग इसके द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। हम लोग पद का अध्ययन करने से पहले इस पद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पद है ये भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत अर्थात ये भी कवि सूरदास जी के द्वारा ही रचित है, जो सूरसागर में समाहित है। अर्थात ये जो पद है ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं और भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर में समाहित है। तो जब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा चल जाते हैं अपने मामा राजा कंस का वध करने के लिए, और वहाँ पर वध करने के बाद वहीं राजा बन जाते हैं, और जब बहुत दिन हो जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण गोकुल वापस नहीं लौटते हैं, तब गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को बहुत याद करने लगती हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों को निर्गुण ब्रह्म योग साधना का संदेश भेजकर गोपियों की पीड़ा को शांत करने का प्रयास करते हैं। निर्गुण ब्रह्म योग साधना अर्थात वो परमात्मा जो सर्वव्याप्त है, जो हर जगह स्थित है, जिसका ना रूप है ना आकार है, जिसका ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, उस परमात्मा से अपनी आत्मा की मिलन हेतु जो भी प्रयास किए जाते हैं, प्राणी जो भी प्रयास करता है, जो भी उपाय करता है,
वह आध्यात्मिक रूप से योग साधना कहलाती है। तो गोपियां जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को सगुण रूप में अर्थात साकार रूप में पूजती थी, उसका साक्षात दर्शन चाहती थी। जहाँ सगुण में प्रेम की बातें होती है, वहाँ पर निर्गुण में ज्ञान की बातें होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों को प्रेम के मार्ग को त्याग कर ज्ञान के मार्ग को अपनाने का संदेश भेजते हैं। और जब गोपियां और उद्धव के बीच, ये तस्वीर देख रहे हैं, गोपियों और उद्धव के बीच जब संवाद होते रहता है तब वहां पर एक भ्रमर आ जाता है। भ्रमर अर्थात भौरा, भौरा आ जाता है। तो उस भौरा को देखकर गोपियां उस भौरा के बहाने उद्धव पर व्यंग करती हैं, ठीक है। और यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो आइए हम लोग अभी पद का सस्वर अध्ययन करते हैं, उसका कठिन शब्दार्थ को जानते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उधो, उधो अर्थात उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं, ठीक है। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान या भाग्यशाली। अपरस, अपरस अर्थात अछूता। तगा, तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन। अनुरागी, अनुरागी अर्थात प्रेम में लिप्त। तो इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अछूते हो तुम उस स्नेह के धागे से, उस प्रेम के धागे से। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लिप्त नहीं है, तुम उस बंधन से मुक्त हो। पुरीनी पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी, जो जल में तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। पुरीनी पात अर्थात कमल का पत्ता, दागी अर्थात दाग या धब्बा। गागरी, गागरी अर्थात मटका या घड़ा। तो इसमें गोपियां कहती हैं, पुरीनी पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहने पर भी उसमें जल का एक भी दाग नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उसके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। ज्यों जल में तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार एक मटका को चारों तरफ तेल लगा दिया जाए, उस मटके में तेल भर दिया जाए और उसको जल में छोड़ दिया जाए तो उसमें जल का एक भी बूंद नहीं समा पाता, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उसके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है, तुम उस प्रेम से वंचित हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी। पाँव, पाँव अर्थात पैर। बोरियो, बोरियो अर्थात डुबोया। परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। भोरी अर्थात भोली भाली। गुड़ अर्थात गुड़। चाटी अर्थात चींटी। पागी अर्थात लिपट जाना। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि ना रूप परागी, अर्थात तो अब तक तुम उस प्रेम की नदी में अपना पाँव, अपना पैर भी नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि, ना ही तुम्हारा रूप, ना ही तुम्हारी दृष्टि या नजर किसी के रूप या सौंदर्य पर मुग्ध हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागे। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागे, हम अबला, हम नारियां भोली भाली हैं और जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही लिपट गए हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। मांझ का अर्थ होता है भीतर, ठीक है। तो मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की इच्छा मन में ही रह गई, मन की इच्छा मन के भीतर ही रह गई। कौन सी इच्छा थी? भगवान श्री कृष्ण के मिलन की। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। हम कहना चाहें तो भी उद्धव हम तुमसे वो पीड़ा, वो व्यथा नहीं कह पाएंगे। अवधि आधार आस
आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरहदही। अवधि का अर्थ होता है समय, आस का अर्थ होता है आशा, तन का अर्थ होता है शरीर, जोग संदेशनी अर्थात योग का संदेश, बिरहदही अर्थात बिरह की आग में जलना। आधार का अर्थ होता है आधार का सहारा या आधार, आवन की अर्थात आने की, बिथा अर्थात व्यथा या पीड़ा, बिरहनी अर्थात वियोग में जीने वाली। ठीक है, तो इसमें अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियां कह रही हैं कि समय ही एकमात्र सहारा था, एक आशा थी भगवान श्री कृष्ण के आने की, और उनके याद में हमारे तन अर्थात शरीर और मन दोनों ही व्यथा अर्थात पीड़ा सह रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरहदही। अब तुम्हारा ये जो योग का संदेश है, इसे सुन करके हमारी जो पीड़ा थी, जो व्यथा थी, वो और अधिक बढ़ गई है। हम लोग वियोग की अग्नि में और अधिक जल रहे हैं। कहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। हुती का अर्थ होता है थी, जितहिते जहाँ से, धार अर्थात योग की प्रबल धारा, धरही धारण करना, ना लही अर्थात नहीं रही, गुहारी अर्थात रक्षा के लिए पुकारना, उत उधर से या वहाँ से, धीर धीरज या धैर्य, मर्यादा अर्थात मर्यादा या प्रतिष्ठा। तो अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, चाहती होती गुहारी जितहिते उतते धार बही, अर्थात हम अपनी रक्षा के लिए जिसे पुकारना चाहते थे, अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए हम जिसे पुकारना चाहते थे, उन्होंने ही योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। अब सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां कह रही हैं कि अब धीरज हम कैसे धारण करें, हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा ही नहीं रही, अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में इतनी बावली हो चुकी हैं कि हमारी जो सामाजिक मर्यादा होती है, जो सामाजिक मर्यादा की बंधन होती है, उसे भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। हमरे हरि हरील की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर यहा दृढ़ करी पकड़ी। हारिल अर्थात हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे नहीं छोड़ता। नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। उर का अर्थ होता है हृदय और दृढ़ अर्थात मजबूती। तो अभी गोपियां कह रही हैं हमारे हरि हरील की लकड़ी, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो अब कह रही हैं हमारे हरि हरील की लकड़ी, हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण हैं, वो हरील पक्षी के पैरों में पकड़ी उस लकड़ी के समान है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता। मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में उस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पूरी मजबूती से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करवी ककरी। दिवस निसी अर्थात दिन, दिवस का अर्थ होता है दिन और निसी का अर्थ होता है रात। जकरी अर्थात रटती रहती है या जपती रहती है। करवी, करवी का अर्थ होता है कड़वी, और ककरी का अर्थ होता है ककड़ी या खीरा। तो अब गोपियां उद्धव से कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। हम लोग जागते सोते स्वप्न में भी, दिन में भी और रात में भी कान्हा कान्हा का नाम जपते रहते हैं, अर्थात कृष्णा का नाम जपते रहते हैं। हम लोग कृष्णा को याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी। अब तुम्हारा जो यह योग का संदेश है, इसे सुन के हम लोगों को यह कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारा जो ये योग का संदेश है, यह हमें कड़वी ककड़ी समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी।
यह तो सूर तो तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। व्याधि अर्थात रोग या बीमारी, तिन्ही का अर्थ होता है उनको, मन चक्री अर्थात चंचल मन वाला, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। तो इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यहाँ तुम कौन सा बीमारी, कौन सा रोग हमारे सम्मुख ले आए हो, जिसके बारे में ना तो हमने कभी सुना है और ना ही कभी हमने देखा है। यहाँ तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी कहते हैं, अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं, यहाँ तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ जो संदेश लाए हो, यहाँ उनको लेकर के सौंपो, उनको लेकर के दो जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, जिनका मन चक्री के समान इधर उधर डोलते रहता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर अर्थात भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। इसमें गोपियां आपस में वार्ता करती हैं कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो अब राजनीति शास्त्र में निपुण हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, कुशल हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और सारा बात को समझने के बाद वे उद्धव से कहती हैं कि जाकर श्री कृष्ण को कहना कि हम उनका समाचार हमने पा लिया है और उनका संदेश को हमने सुन लिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। चतुर अर्थात होशियार, जिसे चालाक भी कहा जाता है, पठाए अर्थात भेजा। तो इसमें अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, और अब तो वे गुरु बनकर ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाने लगे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी तेज बुद्धि से हम सभी परिचित हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हें योग संदेश, योग साधना का संदेश देकर हमारे पास भेजा है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो हुते चुराए। तो आगे के अर्थात पहले के, परहित अर्थात दूसरों के कल्याण हेतु, डोलत धाए अर्थात घूमते फिरते थे, हुते अर्थात थे। तो अब गोपियां कह रही हैं, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए, अर्थात आगे के लोग, पहले के लोग यहाँ के बहुत भले होते थे, बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के कल्याण हेतु, जो दूसरों के भले के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो हुते चुराए। अब जाकर भगवान श्री कृष्ण को कहना कि हमारा मन जो है वापस लौटा दे, जिसको उन्होंने जाते समय चुरा लिया था। हमारा एक ही मन है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिए हैं। अब हम लोग किस मन से योग साधना का उपासना करें। ते क्यों अनिति करे अपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो एह सुर, जो प्रजा ना जाए सताए। अनिति का अर्थ होता है अन्याय या अत्याचार। राजधर्म अर्थात राजा का धर्म, प्रजा अर्थात जनता। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, ते क्यों अनिति करे अपुन, जे और अनिति छुड़ाए। हमारे साथ ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार, अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि वे सबको नीति का पाठ पढ़ाते हैं, सबको अनीति के मार्ग से दूर करके नीति के मार्ग पर लाते हैं। तो हमें ऐसे अनीतिपूर्ण पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। राजा का धर्म भी तो यही कहता है कि प्रजा को नहीं सताया जाना चाहिए, जनता को नहीं सताया जाना चाहिए। अर्थात इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम प्रेम मार्ग, उन्होंने प्रेम मार्ग को में ही रहना पसंद किया है और ज्ञान मार्ग में आने से इनकार किया है।